अब इस 22वें सवाल में कह रहा है कि 4 तथा 1/2 अंडर रूट 39 दो संख्याओं के क्रमशः समांतर माध्य तथा गुणोत्तर माध्य हैं, संख्याएं ज्ञात कीजिए। मतलब कोई दो संख्याएं हैं तो उन संख्याओं का जो समांतर माध्य है वह 4 है और जो गुणोत्तर माध्य है वह अंडर रूट 39 है। तो मान लेते हैं कि वे जो दो संख्याएं हैं वे हैं a तथा b। तब प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा, a और b के बीच समांतर माध्य 4 है और हम जानते हैं कि समांतर माध्य जो होता है वह होता है a प्लस b अपान 2 बराबर 4। यह तो हम अच्छी तरीके से जान ही चुके हैं। तो यहाँ से a प्लस b बराबर क्या हो जाएगा, 2 चक्कू 8। जब 2 उठकर उधर जाएगा तो गुणे में हो जाएगा, तो हो जाएगा 4 दूना 8। तो यहाँ से हम किसी एक संख्या का मान निकाल सकते हैं, या तो a का अथवा b का। तो चलिए यहाँ से हम a का मान निकाले ले रहे हैं। तो a बराबर हो जाएगा 8 माइनस b। तो इसे समीकरण डाल दें 1। तो यह तो हुआ समांतर माध्य। फिर प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा, अंडर रूट AB बराबर हो जाएगा 1/2 अंडर रूट 39 के, क्योंकि गुणोत्तर माध्य जो G होता है वह बराबर होता है अंडर रूट AB के, और गुणोत्तर माध्य हमारे पास दिया हुआ है और समांतर माध्य भी दिया हुआ है। तो वही चीज यहाँ पर लिखी गई है। अब यदि हम यह वर्गमूल हटाना चाहते हैं तो हमें दोनों पक्षों का वर्ग करना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिख भी सकते हैं या डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो जब हम दोनों पक्षों में वर्ग करेंगे तो अंडर रूट AB का स्क्वायर हो जाएगा इस प्रकार से, और बराबर 1/2 अंडर रूट 39 का भी स्क्वायर हो जाएगा। तो हम जानते हैं कि जो यह अंडर रूट है यह स्क्वायर से कट जाएगा। तो इस स्क्वायर से जब रूट कटेगा तो हमारे पास बचेगा सिर्फ AB। तो यह हो जाएगा AB बराबर, इधर जब हम वर्ग करेंगे तो 1 का वर्ग करेंगे 1 ही आएगा, और 2 का वर्ग करेंगे तो 4 हो जाएगा। तो यह हो जाएगा 1/4। और जब हम अंडर रूट 39 का वर्ग करेंगे तो रूट कट जाएगा, तो हमारे पास बचेगा सिर्फ 39। तो हमारे पास a का मान है, तो हम इस a का मान रख सकते हैं 8 माइनस b, क्योंकि समीकरण 1 में a बराबर दिया है 8 माइनस b। तो इस a की जगह पर लिख सकते हैं 8 माइनस b, और इंटू में b हमारे पास ऑलरेडी है। ठीक है, बराबर यह हो जाएगा 39 कम 39 और बटे में 4। तो जब हम ब्रैकेट खोलेंगे b की गुणा कराकर दोनों में तो यह हो जाएगा 8b और माइनस यह हो जाएगा b स्क्वायर, जब b की गुणा b से कराएंगे। ठीक है, और बराबर 39/4। तो चूंकि इधर भिन्न है बराबर के उस साइड में तो इधर भिन्न नहीं है, तो इधर भी हम भिन्न बना ले नीचे 1 मानकर। तो अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करा सकते हैं इस प्रकार से, मतलब 4 की गुणा हमें करानी है इतने में, और 39 कम तो 39 हो ही जाएगा। तो यह हो जाएगा 4 8 32b और माइनस 4b स्क्वायर बराबर 39 कम 39। अब इसको भी हम उठाकर इधर ले आए, तो पहले हम बड़ी घात रख लें जो कि है -4b स्क्वायर, और प्लस का 32 इधर रख लें 32b, और 39 को इधर लाएंगे तो माइनस का 39 हो जाएगा, इधर बचेगा सिर्फ 0। अब यदि हम इस माइनस को हटाना चाहते हैं स्टार्टिंग का, तो हमें सभी संख्याओं के चिन्ह बदलने होंगे। तो यह हो जाएगा प्लस का 4b स्क्वायर, यह हो जाएगा माइनस का 32b, और यह हो जाएगा प्लस का 39 और बराबर में 0। तो यह तो अब बन गया द्विघात समीकरण के रूप का, और जिसे हम जानते हैं कि इस प्रकार से हल करते हैं कि 4 और 39 की पहले गुणा कराएंगे, फिर जितना आएगा उसके ऐसे हम गुणनखंड करेंगे ताकि उन गुणनखंडों को जोड़े अथवा घटाएं तो 32 के बराबर आ सके। ठीक है, तो 39 और 4 की यदि गुणा नहीं कराना चाहते हैं तो 4 के गुणनखंड हम करेंगे तो 2 गुणे 2 हो जाएगा, और 39 के जब गुणनखंड करेंगे तो यह हो जाएगा 3 गुणे 13, क्योंकि 13 तिया 39। अब यहीं से हम बना लें तो यह हो जाएगा 2 तियाई 6, और यह हो जाएगा 13 दूनी 26। तो 6 में यदि हम 26 जोड़ दें तो 26 और 6 हो जाएगा 32। तो हम इस 32 की जगह पर लिख सकते हैं माइनस का 6 माइनस का 26, मतलब इसे हम लिख सकते हैं 4b स्क्वायर माइनस का 6b और माइनस का 26b। माइनस इसलिए रखा गया क्योंकि जो यह 32 है माइनस का है, इसलिए माइनस का 6 माइनस का 26 जब जोड़ेंगे तो माइनस का 32 हो जाएगा, और प्लस का है 39 बराबर में 0। अब जो हमारे पास ये 4 पद आए हैं तो इन 4 पदों में 2-2 पद लेकर 2 जोड़े बना लें। तो इसका हल अब हम यहाँ पर करेंगे। तो इस पद में तो मिल रहा है 2b कॉमन, क्योंकि 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, b इसमें भी है, b इसमें भी है, तो हम 2b कॉमन ले सकते हैं। तो हमारे पास बचेगा यहाँ पर 2
और 1 बचेगा b। ठीक है, तो यह हो जाएगा 2b और माइनस फिर यहाँ से जब 2 निकालेंगे तो 2 तिहाई 6 और b तो बाहर ही ले लिया गया है। ठीक है, फिर माइनस इसी प्रकार इसमें क्या कॉमन मिल रहा है, इसमें कॉमन मिल रहा है 13, क्योंकि 13 इसमें भी है 13 इसमें भी है। ठीक है, तो हम जब 13 कॉमन लेंगे तो हमारे पास यहाँ पर बचेगा 13 दूनी 26 मतलब 2b बचेगा और माइनस प्लस माइनस 13 तिया 39 और बराबर में 0। तो जो ये ब्रैकेट में एक जैसे आए हैं इनको पहले हम एक ब्रैकेट में कर लें इस प्रकार से 2b माइनस 3 और जो इनके गुणांक बचे हैं वो दूसरे ब्रैकेट में रख लें जो कि हैं 2b माइनस 13 बराबर 0। अब पहले हम इसको 0 के बराबर लेंगे फिर इसको 0 के बराबर लेंगे। तो जब हम 2b माइनस 3 को 0 के बराबर लेंगे तो यहाँ से b बराबर क्या हो जाएगा, देखिए माइनस का b है इधर आएगा प्लस का b हो जाएगा, चूंकि यह 2 गुणे में है इधर आएगा तो बटे में हो जाएगा। तो b का मान आ गया 3/2। ठीक है, या इसे हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, जब हमारा हर छोटा हो अंश से तब हम इस प्रकार से भाग कराते हैं अंश को हर से। ठीक है, तो यह हो जाएगा 2 कम 2 1, तो यह हो जाएगा 1 सही 1/2, तो इसको हम 1 सही 1/2 लिख सकते हैं। और फिर जब हम इसको 0 के बराबर लेंगे 2b माइनस 13 को जब 0 के बराबर लेंगे माइनस का 13 है उठकर इधर आएगा प्लस का 13 हो जाएगा, गुणे में 2 है इधर आएगा तो बटे में 2 हो जाएगा। तो जब हम 2 से 13 में भाग कराएंगे तो यह हो जाएगा 2 छंग 12 मतलब यह हो जाएगा 6 सही 1/2। अतः जो हमने 2 संख्याएं मानी थी a और b तो हमारे पास b के 2 मान आए हैं, इसका मतलब a के भी 2 मान आएंगे, क्योंकि जब हम b का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो समीकरण जो 1 हमारी थी वह क्या थी, a बराबर 8 माइनस b थी। ठीक है, ये समीकरण 1 थी। तो जब हम इसमें b के मान रखेंगे जो कि 2 आए हैं तो यहाँ से a के भी मान 2 प्राप्त होंगे हमारे पास। तो लिखेंगे जब b बराबर 3/2 या 1 सही 1/2, तो b का मान जब हम 1 सही 1/2 रखेंगे तो बाद में हमें उसे 3/2 ही बनाना पड़ेगा। तो b का मान हम डायरेक्ट 3/2 समीकरण 1 में रख लें। तो जब b का मान हम 3/2 समीकरण 1 में रखेंगे तो यहाँ से a बराबर हो जाएगा 8 माइनस b की जगह पर 3/2, तो यहाँ से 2 हो जाएगा एलसीएम। तो चूंकि यह भिन्न है यह भिन्न नहीं है तो नीचे 1 मान सकते हैं, तो 1 दूनी 2 हो जाएगा। तो हम जानते हैं कि जब हरों की गुणा डायरेक्ट कराकर नीचे रखे जाते हैं तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई कराते हैं, तो यह हो जाएगा 8 दूनी 16 माइनस 3 अक्कम 3, तो यह हो जाएगा 16 में से 3 घटाएंगे 13 बचेगा और बटे में 2। तो चूंकि यह 13/2 है और 13/2 को यहाँ पर लिखा गया है 6 सही 1/2, तो इसको हम लिख सकते हैं 6 सही 1/2। इसी प्रकार जब हम b का मान 13/2 रखेंगे तो a का मान हमें प्राप्त होगा 3/2। अतः हम कह सकते हैं कि a का मान या तो 13/2 रखें। ठीक है, यदि a का मान 13/2 है तो b का मान 3/2 हो जाएगा। ठीक है, और यदि a का मान हम 3/2 रखेंगे तो b का मान हो जाएगा 13/2। या हम करके चेक भी कर सकते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे तथा जब b बराबर 13/2 समीकरण 1 में रखने पर तब a बराबर क्या हो जाएगा 8 माइनस 13/2। ठीक है, तो 2 हो जाएगा लासा, तो यह हो जाएगा 8 दूनी 16 माइनस 13, तो बचेगा 3/2। अतः वे जो 2 संख्याएं हैं वो हैं 3/2 और 13/2, या 13/2 इधर और 3/2 उधर रख सकते हैं। या इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, जो यह 3/2 है इसको हमने लिखा था 1 सही 1/2 और जो 13/2 है इसको हमने लिखा था 6 सही 1/2। अतः यही हो जाएगा हमारा आंसर। तो अब इस 23वें सवाल में कह रहा है कि 3 और 192 के बीच 5 गुणोत्तर माध्य ज्ञात कीजिए। तो यह सवाल तो आप स्वयं ही कर सकते हैं, क्योंकि यह 5वें सवाल के जैसा है। जैसे 5वें सवाल को हल किया गया था सेम इसको भी उसी प्रकार से हल करेंगे। उसमें भी हमें 5 गुणोत्तर माध्य ज्ञात करने थे, इसमें भी हमें 5 गुणोत्तर माध्य ज्ञात करने हैं। ठीक है, तो यह सवाल आप स्वयं ही कर लेना। अब इस 24वें सवाल में देखिए, कह रहा है कि किसी समांतर श्रेणी कि 3 संख्याओं का योग 27 है। यदि उनमें क्रमशः 1, 3, 11 जोड़ दिया जाए तो नई संख्याएं गुणोत्तर श्रेणी में हो जाती हैं। संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमारे पास 3 संख्याओं का योग दिया है 27, तो हमें उन संख्याओं को पता करना है
जिन संख्याओं का योग 27 है और वे संख्याएं समांतर श्रेणी में भी हों। तो मान लेते हैं समांतर श्रेणी की 3 संख्याएं। तो चैप्टर 4 में जो हमने समांतर श्रेणी पढ़ी थी, तो समांतर श्रेणी की जो 3 संख्याएं मानी जाती थी वो क्या मानी जाती थी? a माइनस डी कोमा ए प्लस डी। ठीक है, यही तो संख्याएं मानते थे समांतर श्रेणी में। तो ये हमने मान ली कि समांतर श्रेणी में ये 3 संख्याएं हैं। तो सवाल ने कहा है कि यदि इन संख्याओं को जोड़ दिया जाए तो 27 हो जाता है। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रश्नानुसार। तो प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा? इन तीनों संख्याओं का जो योग होगा वह बराबर होगा 27 के। यहाँ पर एक संख्या यह है, एक यह है और एक यह है। तो इन तीनों संख्याओं को हमने जोड़ा तो आया 27 के बराबर। तो यहाँ से प्लस का डी और माइनस का डी कट जाएगा। इसीलिए तो हम ये मानते हैं ताकि यहाँ से ए अथवा डी कट सके तो हमारे पास सिर्फ एक ही चीज बच सके और हम उसका मान ज्ञात कर सकें। जैसे कि गुणोत्तर श्रेणी में 3 संख्याएं क्या मानते हैं? a बटा आर स्क्वायर ए आर स्क्वायर। ठीक है, तो जब इनकी गुणा कराई जाती थी इस प्रकार से तो आर स्क्वायर कट जाता था तो हमारे पास सिर्फ a बचता था। इसीलिए हम समांतर श्रेणी में ये संख्याएं मानते हैं ताकि डी कट गया तो हमारे पास 3a बचे हैं। तो यह हो जाएगा 3a बराबर 27। तो यहाँ से a बराबर हो जाएगा 27 बटा 3। तो 3 अक्कम 3, 3 नवा 27। तो a का मान यहाँ से आ गया 9। तो a का मान तो आ गया 9। अब हमें d का भी मान पता करना होगा क्योंकि यहाँ पर तो हम a की जगह पर 9 रखेंगे और घटाएंगे क्या? जब हमारे पास d होगा तभी तो हम घटाएंगे कुछ। तो हम पहले तो d का मान भी ज्ञात कर लें। तो d का मान ज्ञात करने के लिए हमारे पास यहाँ पर जो दूसरी शर्त दी हुई है, कह रहा है कि यदि उनमें क्रमशः 1, 3, 11 जोड़ दिया जाए तो नई संख्याएं गुणोत्तर श्रेणी में हो जाती हैं। अर्थात जो ये हमारे पास 3 संख्याएं हैं तो इसमें 1 जोड़ दें और इसमें 3 जोड़ दें और इसमें 11 जोड़ दें तो ये संख्याएं गुणोत्तर श्रेणी में हो जाएंगी। ठीक है, तो मान लेते हैं कि जो हमारा आंसर आएगा 5, 9, 13, ये 3 संख्याएं हमारी हैं। तो इस समय जो ये संख्याएं दी हुई हैं ये समांतर श्रेणी में हैं क्योंकि अगर हम 9 में से 5 घटाएंगे तो 4 बचेगा और 13 में से 9 घटाएंगे तब भी 4 ही बचेगा। अतः ये तीनों संख्याएं समांतर श्रेणी में हैं और यदि इनको हम जोड़ दें तो 27 हो जाएगा। तो 5 और 9 14 और 13 27 हो जाएगा। अब सवाल जो कह रहा है कि इस संख्या में 1 जोड़ दें क्योंकि यहाँ पर 1 जोड़ने के लिए कहा गया है। तो 5 और 1 हो जाएगा 6 और फिर दूसरी संख्या में 3 जोड़ दें तो यह हो जाएगा 9, 3, 12 और फिर तीसरी संख्या में 11 जोड़ दिया जाए तो यह हो जाएगा 24। ठीक है, तो जो हमारे पास ये संख्या प्राप्त हुई है यह गुणोत्तर श्रेणी में हो गई क्योंकि अगर हम 12 बटा 6 करेंगे तो बराबर आ जाएगा 24 बटे जब हम 12 करेंगे। ठीक है, क्योंकि 6 कम 6, 6 दूनी 12, 12 कम 12, 12 दूनी 24। तो सार्वनुपात हमारा 2 ही आया है। ठीक है, अतः ये तीनों संख्याएं हमारी गुणोत्तर श्रेणी में हैं। तो वही चीज हम यहाँ पर करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे अब समांतर श्रेणी की तीनों संख्याओं में 1, 3, 11 जोड़ने पर। तो जब हम क्रमशः 1, 3, 11 जोड़ेंगे इसमें तो यह हो जाएगा a माइनस डी प्लस 1। फिर दूसरी संख्या में हमें 3 जोड़ना है तो यह हो जाएगा a प्लस 3 और तीसरी संख्या में हमें 11 जोड़ना है तो यह हो जाएगा a प्लस डी प्लस 11। तो ये पद चूंकि गुणोत्तर श्रेणी में है तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं जो कि गुणोत्तर श्रेणी में है। अर्थात क्या हो जाएगा? देखिए, चूंकि ये गुणोत्तर श्रेणी में है तो गुणोत्तर श्रेणी में क्या होता है, जो बीच की संख्या होती है उसका वर्ग बराबर होता है पहली और तीसरी संख्या के गुणनफल के। तो वही चीज हम यहाँ पर लिख दें कि a प्लस 3 का वर्ग बराबर होगा इसके और इसके गुणनफल के बराबर होगा। अब हम इसे हल कर लें तो a का मान तो हमारे पास है जो कि है 9। तो यहाँ पर हो जाएगा 9 प्लस 3 का होल स्क्वायर। फिर बराबर a की जगह पर हमें रखना है 9 तो 9 माइनस डी प्लस 1 और फिर इंटू में a की जगह पर 9 प्लस डी प्लस 11। तो यह हो जाएगा 9, 3, 12 और 12 का हमें करना है इस प्रकार से वर्ग। तो 12 का वर्ग करेंगे तो 12 बर्वयम 144 हो जाएगा और बराबर 9 में हमें 1 जोड़ना है तो 9 और 1 हो जाएगा 10 और माइनस डी
और इस ब्रैकेट में 9 और 11 हो जाएगा 20, तो 20 प्लस डी हो जाएगा। तो ब्रैकेट खोल लें तो यह हो जाएगा 144 बराबर 10 की गुणा 20 में कराएंगे तो हो जाएगा 200, फिर 10 की गुणा डी में कराएंगे तो प्लस का 10 डी, फिर डी की गुणा 20 में कराएंगे तो माइनस का 20 डी, और फिर डी की गुणा डी में कराएंगे तो माइनस का डी स्क्वायर। तो इन सबको उठाकर हम इधर ले आए और उधर रख दें 0 ताकि यह द्विघात समीकरण बन जाए। तो पहले तो डी स्क्वायर को उठा लाएं इधर, तो डी स्क्वायर उठकर इधर आएगा तो माइनस का है प्लस का बन जाएगा। ठीक है, अब चूंकि ये दोनों एक जैसे हैं, ठीक है, तो 10 प्लस का है माइनस का 20 है, तो बचेगा माइनस का 10 डी, और माइनस के 10 डी को हम जब उठाकर इधर लाएंगे तो प्लस का 10 डी हो जाएगा, और प्लस का 200 है इधर आएगा तो माइनस का 200 हो जाएगा, और प्लस का 144 तो इधर ऑलरेडी है, और बराबर में उधर रह जाएगा सिर्फ 0। एक लाइन अभी और बढ़ा लें क्योंकि अभी यह 200 में से 144 घट जाएगा, तो यह हो जाएगा डी स्क्वायर प्लस 10 डी, और माइनस 200 में से हमें 144 घटाना है तो यह रह जाएगा 56। अब चूंकि यह द्विघात समीकरण बन गई है इसलिए हम 56 के गुणनखंड ऐसे करेंगे कि उन गुणनखंडों को जोड़ें अथवा घटाएं तो 10 के बराबर आ सके। तो इसका हल अब हम यहाँ पर करेंगे, और जो यह a बराबर 9 आया है इसको यहाँ पर नोट कर ले रहे हैं। तो 56 के ऐसे कौन से गुणनखंड हैं जो जोड़ें अथवा घटाएं तो 10 के बराबर आए? तो 56 का एक गुणनखंड होता है 14 चक्कू 56, तो 14 में से 4 घटा देंगे तो 10 बच जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे डी स्क्वायर प्लस प्लस, अब चूंकि हमें प्लस का लाना है 10 इसलिए बड़े को हम प्लस बनाएंगे, छोटे को माइनस बनाएंगे। ठीक है, तो 14 यहाँ पर बड़ा है इसलिए प्लस का हो जाएगा 14 डी, और माइनस का रखेंगे 4 डी। तो 14 डी में से 4 डी घटाएंगे तो प्लस का 10 डी बचेगा, और माइनस का उधर है 56 बराबर 0। तो जो हमारे पास ये 4 पद हैं तो इन चारों पदों में हम 2-2 पद लेकर दोनों जोड़े में जो कॉमन होगा वह लेंगे। तो यहाँ पर d कॉमन मिल रहा है तो d कॉमन लेंगे, तो यहाँ पर बचेगा d प्लस 14, और इस जोड़े में 4 कॉमन मिल रहा है तो जब 4 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बचेगा d और माइनस माइनस प्लस 14 चक्कू 56 बराबर 0। तो अब ब्रैकेट वालों को एक ब्रैकेट में कर लेंगे और जो इनके गुणांक हैं दूसरे ब्रैकेट में कर लें, d माइनस 4 बराबर 0। तो यहाँ से d के 2 मान आएंगे। जब हम d प्लस 14 को 0 के बराबर लेंगे तो d का मान आ जाएगा माइनस का 14, और जब हम d माइनस 4 को 0 के बराबर लेंगे तो d का मान आ जाएगा 4। माइनस का 4 है उठकर उधर जाएगा प्लस का 4 हो जाएगा, प्लस का 14 है उठकर उधर जाएगा माइनस का 14 हो जाएगा। तो यहाँ पर d के 2 मान आए हैं, इसका मतलब जो हमारे पास समांतर श्रेणी की 3 संख्याएं प्राप्त होंगी वो 2 होंगी। तो लिखेंगे इसलिए जब a बराबर 9 और d बराबर 4 तब समांतर श्रेणी की 3 संख्याएं। तो समांतर श्रेणी की 3 संख्याएं क्या हो जाएंगी? यहाँ पर है a माइनस डी, तो a का मान आया है 9 तो यह हो जाएगा 9 माइनस डी, और d का मान हम रखने जा रहे हैं 4 तो यह हो जाएगा 9 माइनस 4 जो कि हो जाएगा 5। तो यहाँ पर लिखेंगे 5, फिर कोमा, फिर a है तो a का मान आया है 9 तो यहाँ पर 9, फिर a प्लस डी, तो a है 9 और d का मान रखेंगे 4 तो 9 4 हो जाएगा 13। अब जब d का मान हम माइनस का 14 रखेंगे तब हमारे पास जो 3 संख्याएं प्राप्त होंगी वो कुछ और होंगी। तो यहाँ पर लिखेंगे तथा जब d बराबर माइनस का 14 तब समांतर श्रेणी की 3 संख्याएं। तो वे 3 संख्याएं कौन सी होंगी? जब हम a का मान 9 रखेंगे और d का मान रखेंगे माइनस का 14, तो यहाँ पर माइनस ऑलरेडी है तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का 14, तो यह हो जाएगा 14 9 23। a तो a का मान आया है 9, फिर कोमा, फिर है a प्लस डी, तो a का मान आया है 9 और d का मान रखेंगे माइनस का 14, तो 9 है प्लस का माइनस का है 14, तो 14 में से 9 घटाएंगे तो बचेगा माइनस का 5, तो यह हो जाएगा माइनस का 5। अतः जो हमारे पास 3 संख्याएं होंगी वो ये होंगी 5 9 13 या 9 माइनस का 5। अतः यही हो जाएगा हमारा आंसर। अब इस 25वें सवाल में कह रहा है कि ए बी सी समांतर श्रेणी में है और एक्स वाई जेड गुणोत्तर श्रेणी में है, तो सिद्ध कीजिए कि x की घात b, y की घात c, z की घात a बराबर होगा x की घात c, y की घात a और z की घात b के। तो यहाँ पर जो a b c ये 3 संख्याएं दी हुई हैं ये समांतर श्रेणी में है। तो लिखेंगे चूंकि a b c समांतर श्रेणी में है इसलिए जो यह बीच की संख्या b होगी यह बराबर होगी a प्लस c अपान 2 के,
और जो हमारे पास x, y, z ये 3 संख्याएं हैं ये गुणोत्तर श्रेणी में हैं। तो चूंकि x, y, z गुणोत्तर श्रेणी में है तो गुणोत्तर श्रेणी में जो यह बीच की संख्या y है इसका वर्ग बराबर होगा x गुणे z के। तो जो हमारे पास दिया था वह तो हमने लिख लिया है। अब जो यहाँ पर हमें सिद्ध करना है वह है, तो यहाँ से हम एक चीज और प्राप्त कर सकते हैं, जो यह बराबर के इस साइड में है x, y, z, ठीक है। जब ये उठकर इधर आएंगे तो बटे में हो जाएंगे, तो उधर बचेगा हमारे पास सिर्फ 1। इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, x की घात b, y की घात c, z की घात a अपान x की घात c, y की घात a, z की घात b, और बराबर इधर रह जाएगा 1। और फिर चाहे तो अब जो यह बटे में है उधर लेके जाएंगे तो फिर यह पुनः गुणे में हो जाएगा, मतलब यह जैसा था वैसे का वैसा हो जाएगा। तो अब हम यहाँ से यह लेफ्ट हैंड साइड लेकर हल करेंगे और इसका हल 1 के बराबर आ जाना चाहिए, ठीक है, तब यह सिद्ध हो जाएगा। तब लेफ्ट हैंड साइड बराबर, तो यह जो लेफ्ट हैंड साइड है वह यहाँ पर लिखे ले रहे हैं। तो यहाँ ऊपर भी x है, नीचे भी x है, y भी ऊपर है नीचे है और z भी ऊपर नीचे है। तो चैप्टर 1 में हम इसको सीख चुके हैं कि नीचे की घात जब ऊपर जाएगी तो माइनस की हो जाएगी, यदि नीचे प्लस की है, और यदि नीचे माइनस की है तो ऊपर जाएगी प्लस की बन जाएगी। तो यहाँ पर x की घात b ऊपर है और जब यह c घात ऊपर उठकर जाएगी तो माइनस की घात c हो जाएगी। फिर इसी प्रकार y की घात ऊपर c तो ऑलरेडी है और जब नीचे की घात ऊपर जाएगी y की तो यह हो जाएगा माइनस का a। फिर इसी प्रकार z की घात ऊपर a है और नीचे से जब यह घात b उठकर ऊपर जाएगी तो माइनस की घात b हो जाएगी। अब जिनके जिनके मान हमारे पास हैं वो मान यहाँ पर रख दें। तो यहाँ पर हमारे पास b का भी मान है और y का भी मान यहाँ पर है, ठीक है, क्योंकि जब हम इस स्क्वायर को उठाकर उधर ले जाएंगे तो यह इस प्रकार से हो जाएगा y बराबर अंडर रूट एक्स जेड। और हम जानते हैं कि इस रूट को हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, इसको ब्रैकेट में बंद करके और इसकी घात 1/2 रख सकते हैं, ठीक है। इस 1/2 का भी मतलब अंडर रूट ही होता है। तो यह क्या हो जाएगा, x की घात b, तो b की जगह पर हमें रखना है a प्लस c अपान 2। तो यहाँ पर लिख दें a प्लस c अपान 2 और माइनस का c तो ऑलरेडी है तो माइनस का c। अब इस y की जगह पर हम यह चीज रख दें x z की घात 1/2, क्योंकि y का मान है यह। तो यहाँ पर हम लिखेंगे x z की घात 1/2 और इसकी घात पहले से है c माइनस a, तो इनटू में लिखेंगे c माइनस a। फिर z की घात a माइनस b और b का मान हम यह रख दें। अब इसे हल कर लें, x की घात यहाँ से 2 तो एलसीएम हो जाएगा इसके नीचे, यदि हम 1 मान लें तो जब 2 एलसीएम हो जाएगा तो इसकी हम क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे, ठीक है, मतलब a प्लस c की गुणा हम 1 से कराएंगे तो यह हो जाएगा a प्लस c और 2 की गुणा हम c में कराएंगे तो माइनस का हो जाएगा 2c। अब देखिए जो यह घात है बाहर 1/2 इंटू c माइनस a, यह x पर भी है z पर भी है, तो इसे हम इस प्रकार से लिख सकते हैं x की घात c माइनस a अक्कम c माइनस a अपान 2। इसी प्रकार z की भी घात हो जाएगी c माइनस a अपान 2, ठीक है, और यह z तो ऑलरेडी है और इस z की घात जो है वह है a माइनस a प्लस c अपान 2। तो यह पहले हम घटा ले 2 लासा लेकर, तो जब 2 लासा लेकर घटाएंगे तो यह हो जाएगा 2a माइनस a प्लस c। माइनस देखिए यहाँ पर लगा है इसलिए इनके चिन्ह बदल जाएंगे, ठीक है, क्योंकि इसको हम इस प्रकार से लिखेंगे और जब ब्रैकेट खोलेंगे तो माइनस का हो जाएगा a और माइनस का हो जाएगा c। अब चूंकि x और z ये सब गुणे में हैं इसलिए x की घात जुड़ जाएगी और z की भी घात जुड़ जाएगी। तो यहाँ पर x की घात हो जाएगी, इस x की घात तो है a और देखिए यहाँ पर 1c है, यह माइनस का 2c है तो बचेगा माइनस का 1c। और यहाँ पर जो x की घात है वह है c माइनस a, तो हम इस घात को जोड़ दें तो प्लस c माइनस a, और दोनों के बटे में 2 है इसलिए हम इसे डायरेक्ट जोड़ सकते हैं इस प्रकार से। इसी प्रकार z की भी घात हो जाएगी, अपान में तो 2 है और अंश में यहाँ पर c माइनस a और इस z की घात है 2a में से a घटाएंगे तो बचेगा प्लस का सिर्फ a और माइनस का है c। तो यह प्लस का a है, यह माइनस का a है, कट जाएगा प्लस का c और माइनस का c कट जाएगा प्लस का c, माइनस का c कट जाएगा माइनस का a प्लस का a कट जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास बचेगा x की घात यहाँ पर 0 और यहाँ पर भी 0,
क्योंकि ऊपर तो बचा है 0, क्योंकि सब कुछ तो कट गया है, तो ऊपर बचेगा 0 बटे में 2 है, तो 0 बटे 2 करेंगे तो 0 ही हो जाएगा। इसी प्रकार इसमें भी 0 हो जाएगा। तो हमने यहाँ पर x की घात 0 और z की घात 0 लिख दी। अब हम जानते हैं कि किसी की घात जब 0 होती है तो उसका मान होता है 1, मतलब x की घात 0 का मान 1 हो जाएगा, फिर गुणे z की घात 0 का मान 1 हो जाएगा। तो यह हो जाएगा 1 कम 1, और यही हमारा है दायां पक्ष। तो बराबर राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ गया, तो यह हो गया प्रूव्ड।